नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सब्बसारणं मोक्षमार्गनेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। हमारा तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है और तत्वार सूत्र में अध्याय 2 में हम जीव को समझ रहे हैं, जिसमें भी जीव के भाव क्या होते हैं ये समझा पहले 1 से 7 सूत्र में। फिर जीव के 5 भावों के अलावा हमने फिर ये समझा कि जीव का लक्षण क्या है जिससे इसको बाकी सब चीजों से अलग किया जा सके। उसके बाद ये जीव होते किस किस टाइप के हैं, जीव के भेद पढ़े और जीव के भेद समझते समझते फिर इंद्रियां पढ़ा कल अपन ने। अब कल जब इंद्रियों का आया था, इंद्रियों के प्रकार पढ़ लिए थे, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्री। लेकिन सबसे पहला सूत्र ये था इंद्रियों में क्या था कि पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती है। तो सवाल आता है कि इंद्रियों के नाम क्या है। ये सूत्र अभी आ रहा है, नाम अपन ने पहले ही अपन ने समझ लिए थे लेकिन अभी आ रहा है सूत्र। तो अब इंद्रियों के बारे में ये बात अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल अपन ने ये पढ़ा था द्रव्येंद्री निवृत्ति पढ़ा था, उपकरण इसमें, ये सॉरी भावेंद्री भी इसमें अपन ने कल देख लिया था भावेंद्री। तो आज इंद्रियां देख लेते हैं अपन, है ना। चलिए, सूत्र किसी को याद हुए 18 तक? आप याद करना और बाकी आगे की आज याद कर लेना ताकि याद हो जाए चीजें। और कम से कम मतलब सूत्र याद करने के साथ साथ आप वो भी बना लेना समरी टाइप, तो याद रहेगा उसमें कि क्या चल रहा है अध्याय में। चलिए, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये सूत्र क्यों आया कनेक्ट करवा देते हैं। यहाँ पे 15वें नंबर का सूत्र था पंचेंद्रियाणी, यानी इंद्रियां 5 होती है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है ये 5 इंद्रियों के नाम क्या है। तो उसके लिए ये सूत्र लिख दिया, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। यानी क्या, स्पर्शन रसन यानी कि रसना, घ्राण चक्षु और श्रोत्र, श्रोत्र यानी कि जिससे श्रुत किया जाता है, जिससे सुना जाता है, उसे बोलते कर्ण। ऐसे 5, ये 5 जो है क्या होती है, इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये क्या है 5, ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक, आसान सूत्र है ये। अब एक और सूत्र आता है कि 5 इंद्रियों के नाम तो बता दिए, अब ये पांचों इंद्रियों के विषय क्या है। विषय यानी कि उनका सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। मतलब क्या कि इन इंद्रियों से क्या क्या काम हो सकता है, क्या पांचों इंद्रियां सब कुछ काम कर सकती है। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए नया सूत्र आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, क्या है अर्थ। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये उनके विषय हैं। किन के उनके तत् अर्था, यानी कि ऊपर जो बताया ना, ऊपर क्या होता है 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों के विषय क्या है, ये 5 चीजें। क्या पांचों इंद्रियों के पांचों विषय हैं? नहीं, एक एक इंद्रिय का 1 to 1 मैच है। स्पर्शन इंद्री का पहला, रसना इंद्री का दूसरा, घ्राण इंद्री का गंध, चक्षु इंद्री का वर्ण और कर्ण का शब्द, ये 5 जो है इनके विषय हैं। इसको अर्थ को समझेंगे लेकिन अभी शब्दार्थ समझा है अपन ने, ठीक है। 5 इंद्री के नाम हो गए और 5 इंद्री से कार्य क्या होता है। ठीक, एक कंफ्यूजन जनरली लोगों को होता है, जब इंद्रियों के नाम पूछते हैं तो बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ऐसा नहीं, इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये 5 हैं, है ना। और ये 5 जो है, ये 5 क्या है, ये उनके विषय हैं। ये इतना अपन ख्याल रखें जरूर से। चलिए सूत्र पढ़िए आप, फिर अपन आगे की बात और बात करेंगे। चलिए, किस किस को सूत्र पढ़ना है, आप लोग पढ़िए सूत्र।
हाँ, 19 और 20 नंबर का सूत्र आसान है। हाँ उमा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः सूत्राणि। 20 नंबर का सूत्र, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्थाः। बढ़िया, ठीक है। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी इंदिरा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्थाः। बढ़िया, ठीक है। थैंक यू। और किसी को पढ़ना है आप में से? नहीं, और किसी को नहीं पढ़ना? ठीक है, किसी को याद हो गया? नहीं, ठीक है, याद करना है आप सब लोगों को। किसी को पढ़ना हो तो आप बताना, नहीं तो अपन थोड़ा सा एक चीज देखते हैं इसमें। देखिए जो शब्द टूटता है ना, इसको अपन देखते हैं इसको। ये क्या? ये देखते हैं इसको। इसी सूत्र को अपन इसमें से थोड़ा सा देखते हैं कि इसका विच्छेद कैसे होता है। देखिए ये है, ये 5 इंद्रियां हैं। ये तो अपन ने देख लिया 5 इंद्रिय और उनका क्रम, सीक्वेंस भी मैटर करता है। और ये दूसरा सूत्र क्या है? इंद्रियों के विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, है ना। तत् अर्था, तत् अर्थ यानी कि ऊपर जो कहे हैं उनके विषय हैं, इसका अर्थ ये है। ठीक, चलिए अपने को अब पहले इसमें ही आगे बात करते हैं। देखिए 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, रसन घ्राण। एक मिनट आप म्यूट चाहिए तो, हाँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। फोटो से समझ में आ रहा है? स्पर्शन यानी कि हाथ नहीं होता है। स्पर्शन यानी कि होता है कि जो अपने को ये जो हाथ या पूरी बॉडी ले लो आप, इसमें जो सेंस होता है ना अपने को, वो क्या है? स्पर्शन इंद्रिय, जो छू के महसूस किया जाता है। रसना, रसना इंद्रिय क्या है? जीवन, जिह्वा। घ्राण क्या है? नाक। चक्षु इंद्रिय क्या है? आंख। और कर्ण इंद्रिय क्या है? कान। ऐसे क्या है, ये 5 इंद्रियां पाई जाती है। ये 5 इंद्रियों का भी सीक्वेंस होता है, ये विदाउट सीक्वेंस नहीं चलता है 5 इंद्रिय। तो ऐसा मत करना, 5 इंद्रिय का नाम पूछे तो पहले स्पर्शन बोलो, फिर कर्ण बोलो, फिर रसना बोलो, फिर चक्षु, फिर घ्राण। नहीं, 5 इंद्रियों का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव सबसे ज्यादा हैं संसार में, और कर्ण इंद्रिय वाले सबसे कम हैं। ठीक है, वैसे भी सुनने वाले जीव कम होते हैं, जो अपनी बात सुनते हैं, जो किसी की सुन सकते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, रसना इंद्रिय वाले ज्यादा कम होते हैं स्पर्शन इंद्रिय से, और कर्ण इंद्रिय से ज्यादा होते हैं। अपनी बात बताने वाले ज्यादा होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं। ये तो याद रखने के तरीके हैं। लेकिन क्या है, स्पर्शन इंद्रिय वाले सबसे ज्यादा, कर्ण इंद्रिय वाले सबसे कम, एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जितने भी जीव होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो अगर 4 इंद्रिय जीव होंगे तो उनके पास स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये 4 इंद्रिय ही होगी, कर्ण इंद्रिय नहीं होगी। ठीक, अगर 2 इंद्रिय जीव है तो सिर्फ स्पर्शन और रसना इंद्रिय होगी, घ्राण चक्षु कर्ण नहीं होगी। इसलिए ये सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक, तो इसलिए क्या पढ़ा अपन ने? ये इंद्रियां 5 होती है। अब इन इंद्रियों के विषय क्या है? विषय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। तो इसको समझते हैं कि किस किस प्रकार के इनके विषय हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्शन इंद्रिय से क्या काम होता है? 8 प्रकार का स्पर्श जाना जाता है, स्पर्श उसका विषय है। 8 प्रकार का स्पर्श छू के जो जाना जाता है उसे कहते हैं स्पर्श। ठीक, महसूस किया जाता है, ये 8 प्रकार का स्पर्श।
8 प्रकार के स्पर्श के नाम किसी को ख्याल है आप में से? 8 प्रकार के स्पर्श के नाम पूछ रहे हैं, आसान बात है। आठ प्रकार के स्पर्श के भेद ख्याल सबको होंगे, अभी ख्याल नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये। आपने सुना है? अरे इसको ऐसे सोचिए कि आप छू के क्या क्या महसूस करते हैं, छू के स्पर्श करके क्या क्या महसूस होता है आपको किसी चीज के बारे में। हाँ बताइए विदुषी दी, क्या जवाब है? सॉफ्ट हार्ड, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना। हाँ बस यही तो है, ठंडा भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी। कुछ भी छुआ तो महसूस हुआ ना, हल्का है कि भारी है। छुआ तो पता चला कि ये क्या है, ठंडा है कि गर्म है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। तकिया लिया, सॉफ्ट तकिया चाहिए, बिस्तर सॉफ्ट चाहिए। ये स्पर्श से पता चला ना, स्पर्शन इंद्री से पता चला ना। तो ये क्या है, स्पर्शन इंद्री का विषय है। ये इंद्री से पता चलती है 8 तरह की बातें, पहली चीज। ठीक, दूसरी रसना इंद्री। रसना इंद्री के 5 भेद कौन कौन से हैं? रसना इंद्री के, अरे ये तो सबको पता होगा, अपन तो सब सिंपल सी बात है। रस कौन कौन से होते हैं, स्वाद किन किन, कैसा कैसा स्वाद लेते हैं अपन? हाँ बताइए इंदिरा जी। जैसे तीखा, कड़वा, मीठा, खट्टा। हाँ 4 तो बढ़िया हो गए। एक होता है कषायला। कषाय हम गुजराती में तूरा बोलते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म, तो ये 5 तरह के ये हो गए, बढ़िया। घ्राण, घ्राण इंद्री से, घ्राण इंद्री से क्या करते हैं, सुगंध और दुर्गंध। हमेशा अपने को दो चलता है कि अरे स्मेल आ रही है, अरे स्मेल आ रही है, बंद करो कुछ। इस सुगंध दुर्गंध के चक्कर में ही सारे परफ्यूम्स बिकते हैं। क्या घ्राण इंद्री का विषय ये। चक्षु, चक्षु से का विषय क्या है, 5 प्रकार का रूप। कौन सा रूप, 5 प्रकार का रूप। चक्षु का विषय 5 प्रकार का रूप, बताइए। 5 प्रकार के बताना है चक्षु के। हाँ बताइए विदुषी जी। मीन्स कलर, राइट? कलर। हाँ यस। वाइट, रेड, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, 5 तरह के जो कलर होते हैं वो चक्षु का विषय है। आप बोलोगे कलर कहाँ से, हमको तो चीजें दिखती है। ये चीजें जितनी भी है ये क्या है, ये कलर से ना, अलग अलग कलर्स मिलके फिर अपने को पूरा वो पदार्थ दिखता है। जैसे ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर होता है, स्क्रीन सेवर में क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं, वो मिलके अपने को क्या दिखता है, पूरा एक पिक्चर दिखता है ना। वैसे ही अलग अलग कलर्स होते हैं, कलर्स मिलके क्या है, पूरा पदार्थ अपने को फिर समझ में आता है, देखने में आता है। चक्षु, चक्षु का विषय ये 5 प्रकार का कलर। कर्ण, कर्ण, कर्ण से क्या होता है, शब्द जितने भी हैं वो किससे सुनने में आते हैं, कर्ण से। चक्षु से सुनने में नहीं आएंगे, घ्राण से सुनने में नहीं आएंगे, नाक से, रसना से नहीं आएंगे, स्पर्शन से नहीं आएंगे, किससे होंगे, कर्ण इंद्री से ही सुनने में आएंगे। या फिर 7 प्रकार के स्वर, सारे गामा पध निसा, ये जो 7 प्रकार के स्वर हैं और जितने भी शब्द हैं ये किससे सुनने में आते हैं, कर्ण इंद्री से। ये कर्ण इंद्री का विषय है। ऐसे 5 इंद्री के ये विषय हो गए। ठीक है, ये अपन ने सूत्र देखा। अब एक इसमें इंफॉर्मेशन है कि स्पर्श रस गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल आपको नहीं बताया ना अभी तक। देखिए जो पहले बताया था पुद्गल, आम के उदाहरण खूब लिए हैं। आम होता है, आम का कैसा, ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो ग्रीन कलर चक्षु इंद्री का विषय है, रूप, ठीक है। गंध, स्मेल होती है उसकी कुछ, गंध,
रस स्वाद होता है, खट्टा मीठा कुछ, ठीक है, स्वाद हो गया। रसना इंद्री का विषय रस, 3 गुण हो गए, रस गंध रूप स्पर्श। छूने पे कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, हल्का है, भारी है, रूखा चिकना जैसा भी है। स्पर्श, ये 4 गुण हो गए। तो पुद्गल के कितने गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। कोई आवाज नहीं होती, आवाज नामक गुण नहीं होता है कुछ, ठीक है। एक क्या होता है, ये जो आवाज और शब्द है ये पुद्गल की पर्याय है। ये क्या कहलाती है, पर्याय कहलाती है, ये गुण नहीं है। अगर ये विषय ऐसा लगे कि ये पर्याय क्यों है, कैसा क्या है, उसके विषय में अपन डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन शब्द जो है ये भी पौद्गलिक है, पुद्गली है, और ये पर्याय है। ये जो शब्द बोल रहे हैं अपन, ये शब्द बोला जो, ये शब्द क्या है, पौद्गलिक है, ये जीव के नहीं है, ये पौद्गलिक है, पुद्गल है ये, ठीक है। ये शब्द जो है ये पुद्गल है ये भी। चलिए, ये 5वें अध्याय में सब बातें खूब अच्छे से डिटेल में आती है। कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे नहीं है? चलिए फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन। अभी तक याद हो गया सारा, 5 इंद्री और 5 इंद्री के विषय। अगला सवाल ये आता है कि मन भी सुना है हमने, तो लोगों के पास मन होता है, मन, मन की यहाँ पे बात क्यों नहीं की? आपने सूत्र दे दिया, इंद्रियों में मन को भी दे देते, 5 की जगह 6 इंद्रियां हो जाती, मन को भी ले लेते ना, मन को इंद्रिय में क्यों नहीं लिया गया? तो उसका जवाब दे रहे हैं। इसमें एक बात आप ऑब्जर्व करना, ये 5 इंद्रियां जो होती है अपने अपने आप में इंद्र होती है। इंद्र होती है यानी कि कोई किसी की मानती नहीं है, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं करती किसी में, सब अपने अपने आप में प्रमुख है। रसना इंद्री रसना का ही काम करेगी, दूसरे का काम नहीं कर सकती, और कोई इंद्री रसना का काम नहीं कर सकती, सब अपने अपने आप में प्रमुख है। वैसे ही मन जो है, मन को भी ले लेते हैं, तो मन को इंद्री में क्यों नहीं लिया, इसका जवाब देते हैं। ये 2 उत्तर है इसके। मन अन्य इंद्रियों के समान नियत स्थानीय नहीं है। मन जो है ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं स्थित हो, जैसे आंख एक जगह स्थित है, जीवान एक जगह स्थित है, ऐसे स्थित नहीं है मन कहीं कि एक जगह कहीं फिक्स कर दिया हो कि भैया यहाँ मन है, ये यहाँ मन चिपका हुआ है, नहीं। पहला एक रीजन है ये कि मन को इंद्रियों में क्यों नहीं लिया, कॉमन नहीं दिख रहा कुछ। दूसरा, ये जितनी भी 5 इंद्रियां हैं ये मन का निमित्त पाकर अपने विषयों में व्यापार करती है, यानी कि जो जो कार्य करना है 5 इंद्रियों को वो मन के निमित्त से करती है, मन के निमित्त से अपने अपने विषयों में व्यापार करती है, इसलिए मन को इंद्रियों में नहीं लिया गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है क्या, या और कुछ भी प्रयोजन है? ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अगले सूत्र में बताएंगे। ये क्लियर हुआ कि डाउट आ रहा है? 2 सूत्र थे आसान वाले, 5 इंद्री और 5 इंद्री के विषय। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। चलिए ये पढ़ लीजिए, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। इन इंद्रियों का आकार कैसा है? इन इंद्रियों का आकार कैसा है? ये जो इंद्रियां होती है ना, इनके आकार भी होते हैं, ये भी आया है। तो कैसे कैसे आकार हैं, पढ़िए इसको। कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। उत्तर, छो श्रोत्र इंद्रिय का आकार यव नाली के समान है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के समान है। घ्राण इंद्रिय का आकार अति मुक्तक पुष्प के समान है। जिह्वा इंद्रिय का आकार अर्धचंद्र अथवा खुरपे के समान है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक आकार रूप है। स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि समचतुस्त्र आदि के भेदों से संस्थान
6 प्रकार के होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो अपन ने क्या है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं इन इंद्रियों का आकार कैसा है वो देखा है। ये जो इंद्रियां होती है ना, इनके भी आकार होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए अपन ने पढ़ा है कि पांचों इंद्रियों का आकार कैसा कैसा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चक्षु इंद्री का आकार कैसा है, मसूर जो होते हैं ना, मसूर खाते हैं उसके आकार जैसा होता है चक्षु इंद्री का आकार। ये सब बताया गया है। ये बातें भी इनकी, ये भी आया है कि इनकी अवगाहना कितनी होती है, ये जो इंद्रियां होती है कितनी बड़ी और कितनी छोटी होती है, ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन उसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन इतना ही इसमें पढ़ रहे हैं। इनके विषय आते हैं, इन विषय को भी अपन देख लेते हैं, इसमें भी कोई विशेष बात हो तो उसको भी देखते हैं। देखिए, ठीक है, इतना ही मेन था। अपन अब आते हैं मन के बारे में पढ़ते हैं। मन जो है ना, मन, मन के बारे में रीड करेंगे कि आपने मन की बात बोली, तो मन का कार्य क्या है, मन से क्या किया जाता है, ये समझना है। सूत्र पढ़ते हैं अपन। श्रुत मनिंद्रियस्य, शुद्ध मनिंद्रियस्य। अगर शब्द तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय यानी कि जो इंद्रिय नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मन। इंद्रिय नहीं है, नो इंद्रिय कहा जाता है या अनिंद्रिय कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मन। और मन का काम क्या है, श्रुतम। श्रुतम यानी श्रुत। मन का विषय क्या है, श्रुत है, श्रुत। अब ये श्रुत क्या होता है, मन का विषय श्रुत है, इतना समझ में आया कि मन का कुछ काम है, श्रुत। लेकिन ये श्रुत क्या होता है, श्रुत यानी कि श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ। श्रुत ज्ञान से जो जाना जाता है उसे श्रुत कहते हैं। श्रुत ज्ञान पता है ना आपको, श्रुत ज्ञान पढ़ के आए थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना जाता है उसे कहते हैं श्रुत। और वो श्रुत जो है मन का कार्य है, मन के बिना श्रुत नहीं होता है। यहाँ पे ये बात बताई गई है। क्लियर हो रहा है, ये सूत्र पढ़िए पहले आप, फिर अपन इसको रीड करेंगे ताकि और क्लियर होगा। पढ़िए सूत्र, कौन पढ़ रहा है आप में से, किसी को पढ़ना है। हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए। श्रुत मनीन्द्रियस्य। बढ़िया, हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। श्रुतम नेन्द्रियस्य। श्रुतम, श्रुत मनिंद्रिय, श्रुत मनिंद्रियस्य, हाँ, श्रुत मनिंद्रिय। श्रुतम, या ठीक है, बढ़िया। चलिए इसको अपन थोड़ा रीड करते हैं, पहले रीड करते हैं फिर समझेंगे आराम से। ठीक है, इसको इसको पढ़ना है, एक मिनट। हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी, पढ़िए इसको। श्रुत श्रुतेंद्रिय का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है। यहाँ पे श्रुत क्वेश्चन को, है, यहाँ पे क्वेश्चन जी है कि जी, श्रुत जो है वो श्रोत्र इंद्रिय का विषय विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आया है ना। श्रोत इंद्रिय यानी कि कर्ण, और श्रुत से यहाँ पे क्या ले रही है, सुनना। तो मन का विषय कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़िए आंसर। उत्तर। श्रुत को श्रोतेंद्रिय का विषय मानने पर मति ज्ञान का प्रसंग आएगा, जबकि मति ज्ञान होने के बाद होने वाला चिंतन वह श्रुत है और उसे यहाँ लिया गया है। यहाँ पे जो श्रुत शब्द लिया है, यहाँ पे श्रुत मतलब सुनना नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप सुनना लेंगे तो सुनना तो किसका कार्य है, मति ज्ञान का कार्य है। लेकिन मति ज्ञान होने के बाद जो चिंतन किया जाता है उस चीज पे,
उसे क्या कहते हैं? श्रुत। वो है श्रुत ज्ञान का विषय, और उसे यहाँ पे लिया गया है, और वही मन का कार्य है जो चिंतन किया जाता है। हाँ, इसको आगे पढ़िए। नया क्वेश्चन आया है, पढ़िए। हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है? हाँ, इंदिरा जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ। पढ़िए। श्रुत ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है, तो क्या मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है या नहीं? मन के जानने योग्य श्रुत ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को मन जानता है, तो क्या मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को मन जानता है या नहीं? मति ज्ञान से किसी पदार्थ को जाना, तो उसमें मन जानता है या नहीं? तो इसमें बोले मन के जानने योग श्रुति ही है, ऐसा नहीं है। इसकी क्लैरिटी आएगी अभी आगे। अभी पढ़ते जा रहे हैं अपन, पढ़ते जाइए। हाँ, अब और कोई पढ़ ले इसको। हाँ, और कोई पढ़ना चाहता है? समझ में आएगा अभी? हाँ जी, पढ़िए रीटा आंटी जी। जय जिनेन। श्रुत ज्ञान मन के निमित्त से ही होता है या अन्य इंद्रियों के निमित्त से भी होता है? ये क्वेश्चन है। श्रुत ज्ञान केवल अनिंद्रिय मन के निमित्त से ही होता है। हाँ, ये श्रुत ज्ञान जो है, ये मन के निमित्त से ही होता है, बाकी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा जो जान लिया, उसके बाद उसमें विशेष जानना, और वो किसके द्वारा होता है? शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। उसमें मन की बहुत आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे जवाब दिया है। इसको अपन थोड़ा अब यहाँ से पढ़ते हैं ग्रंथ से, तो क्या है, और यही बात होगी तो ठीक है, नहीं तो अपन देखिए। इसमें एक्चुअली अच्छा उदाहरण नहीं दिख रहा है मेरे को। एक मिनट, अपन इधर देखते हैं इस वाले में। अपन मन की बात चल रही है ना, ये पढ़ते हैं अपन, ये पूरा पढ़ते हैं। मन के बारे में बात आएगी पूरी। यहाँ से टीका से पढ़ना है इसको, टीका से। हाँ, पढ़िए। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आप में से? मैं पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू। ओके। पहली टीका है, द्रव्य मन 8 पंखुड़ी वाले खिले हुए कमल के आकार है। देखिए, दो प्रकार के मन होते हैं, एक होता है द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन जो है वो 8 पंखुड़ी वाले खिले हुए कमल का आकार का होता है, दिखता नहीं है बाहर, लेकिन वैसा आकार होता है। किसका? द्रव्य मन का। एक भाव मन भी होता है। मन जो है द्रव्य मन, वो तीर्थंकरों को भी होता है द्रव्य मन, लेकिन भाव मन नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है, आगे पढ़िए। हाँ, श्रवण किए गए पदार्थ का विचार करने में मन द्वारा जीव की प्रवृत्ति होती है। कर्णेंद्रिय से श्रवण किए गए शब्द का ज्ञान मति ज्ञान है। उस मति ज्ञान पूर्वक किए गए विचार को श्रुत ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष का उपदेश श्रवण करने में कर्णेंद्रिय निमित्त है और उसका विचार करके यथार्थ निर्णय करने में मन निमित्त है। हित की प्राप्ति और अहित का त्याग मन के द्वारा होता है। पहले राग सहित मन के द्वारा आत्मा का व्यवहार सच्चा ज्ञान किया जा सकता है, और फिर मन के अवलंबन के बिना सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए सैनी जीव ही धर्म प्राप्त करने योग्य है। मन रहित जीवों के भी एक प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता, इसीलिए उनके ज्ञान को कुश्रुत कहा जाता है। श्रुत ज्ञान जिस विषय को जानता है उसमें मन निमित्त है, किसी इंद्रिय के अधीन मन नहीं है। अर्थात श्रुत ज्ञान में किसी भी इंद्रिय का निमित्त नहीं है।
यहाँ पे मूल बात अपने को ये समझना है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं इनसे हटके है मन। मन अनिंद्रिय कहा जाता है और शुद्ध ज्ञान करने में मन की आवश्यकता होती है। मन से किसी पदार्थ के बारे में निर्णय, चिंतन, हित अहित का भान होता है। मन के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान भी करना है तो मन के बिना नहीं होगा। असैनी जीवों को, जिनको आगे आएगा सैनी असैनी, वहां पे अपन देखेंगे कि सैनी, आप ध्यान रखना उस वक्त भी, जिनको मन नहीं है, अमनस्का, जिनको मन नहीं है उनको क्या होता है, फिर उनको शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं होता है? एक क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि अपन ने शुरू में बोला था संसार के जितने भी जीव हैं सबको मति शुद्ध ज्ञान होता है। तो क्या इन असैनी जीवों को शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है, ये सवाल उठता है। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आगे आ जाएगा, लेकिन ये मैंने सवाल उठा दिया। लेकिन मन का कार्य क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। मन का कार्य श्रुत है, यानी कि चिंतन करना है, ये मन का कार्य है। ठीक है, ये 5 इंद्रिय अपन ने देखा। आगे अपन देखते हैं कि 5 इंद्रिय के नाम तो बता दिए, अब ये भी बता दो कि कौन से जीवों को कौन कौन सी इंद्रियां होती है। ये भी थोड़ा बता देते 2 सूत्र में तो और क्लैरिटी हो जाती। पढ़ लेते हैं इसको भी। क्या सूत्र है? वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, यानी कि क्या बोले, पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। ये एकम लिखा है ना, एकम, एकम यानी कि ये मेकम लिखा है ना, मेकम, मेकम में एकम शब्द है। एकम यानी कि एक इंद्री। ठीक है, वनस्पत्यंता नामेकम यानी वनस्पति तक, वनस्पति तक एक इंद्री होती है। और ये पहले ही बता के आ गए कि वनस्पति तक, कोई बोले तक मतलब समझ में नहीं आया तो उसको बोलेंगे पुराने सूत्र पढ़ के आओ जिसमें हमने पढ़ाया था, पृथ्वी व्यप तेज वायु वनस्पति, बताया था ना। तो वनस्पति तक, तक यानी कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इन पांचों के क्या होती है? एक स्पर्शन इंद्री होती है। एक इंद्री होगी तो कौन सी होगी? स्पर्शन इंद्री होगी। आसान है। वनस्पत्यंता नामेकम। तो फिर पूछते हैं बाकी इंद्रियों के भी उदाहरण दो, तो उनके भी उदाहरण दे रहे हैं। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना, मनुष्यादीना मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानी। ये कठिन पड़ गया होगा सूत्र। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना मैकैक वृद्धानी। क्या नाम दिए? कृमि, फिर दिया पिपीलिका, फिर भ्रमर, फिर मनुष्य आदि। मनुष्य आदि लिखा है ना, मनुष्य आदि नाम, ये क्या है? नाम। एक एक, एक एक यानी कि एक एक, वृद्धानी, वृद्धानी यानी कि बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? इंद्रियों को बढ़ाओ। यानी कि क्रमी है, क्रमी में एक इंद्री बढ़ा दो। कैसे, किससे बढ़ाएं एक इंद्री? जो पहले सूत्र में बढ़ाया ना, बताया ना, उससे एक इंद्री बढ़ा दो। यानी एक इंद्री थी स्पर्शन इंद्री, एक इंद्री और बढ़ा दो। यानी क्रमी कितने इंद्री? 2 इंद्री। पिपीलिका, पिपीलिका कितने इंद्री? एक इंद्री और बढ़ा दो, 3 इंद्री। भ्रमर, भवरा, भवरा कितने इंद्री? एक इंद्री और बढ़ाओ, 4 इंद्री। मनुष्य, एक इंद्री और बढ़ा दो, कितनी इंद्री हो गई? 5 इंद्री। ये सूत्र का अर्थ है, सबके एक एक एग्जाम्पल इसमें दे दिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसके पहले आप सूत्र पढ़िए एक बार, ताकि समझ में आएगा क्या चल रहा है इसमें। सूत्र पढ़िए दोनों, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई करने में, क्लैरिटी बढ़ेगी चीजों की। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है आप में से? कोई पढ़ना चाह रहा है? हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। वनस्पत्यंता नामेकम, कृमि, पिपलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। बढ़िया, बहुत अच्छा जी। रीता आंटी जी पढ़िए।
वनस्पत्यंता नामेकम कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानि। नाम है के वृद्धानी। बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है आप में से? पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए, और रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ती है। पढ़ना है किसी और को? नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। किसी को याद हुआ? नहीं? ठीक है। वनस्पत्यंता नामेकम और क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेक एक वृद्धानी। अभी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दो सूत्रों को। एक इंद्री, एक इंद्री होगी तो कौन सी होगी? स्पर्शन इंद्री। जैसे अग्नि का एक बनाया ना एग्जाम्पल के लिए। दो इंद्री होगी तो क्या होगी? स्पर्शन रसना। क्रमी, क्रमी यानी कि ये छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, ये कहलाते क्रमी, है ना। जैसे लट वगैरह, ये क्या है? ये क्रमी की श्रेणी में आते हैं। ये क्या है? दो इंद्री, स्पर्शन और रसना इंद्री होती है। तीन इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण। जैसे कि पिपीलिका, पिपीलिका यानी कि चींटी, चींटी आदि जो है ना, ये क्या होती है? तीन इंद्रिय जीव होते हैं। अगला चतुर इंद्रिय जीव क्या हुआ? भवरा, भवरा बोले, मच्छर बोले, या फिर ये तितली बोले, ये सब क्या है? चार इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये चार इंद्रियां हैं। पंच इंद्रिय जीव में क्या? मनुष्य, गाय, बैल, शेर, हाथी, ये सब क्या है? पांच इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके पास इंद्रियां ही नहीं होती। कौन है वो? सिद्ध भगवान, इंद्रिय रहित, इंद्रियातीत। ठीक, ऐसे ये पांच इंद्रिय के भेद अपन ने देखे। समझ में आया? ये क्लियर है? ये इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। आगे, और ये सब आसान आसान बातें इसलिए फास्ट चल रही है, सूत्र तो याद करने पड़ेंगे लेकिन। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने इंद्रियां तो बता दिया, मन की भी बात आई थी। मन के बारे में भी थोड़ी डिटेलिंग हो जाए तो अच्छा है। मन के बारे में पढ़ लेते हैं। संगीनः समनस्काः, संगीनः समनस्काः। पहले बताया था समनस्क अमनस्क जीवों के भेद। तो जो संगी जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समनस्क, या फिर समनस्क। मन सहित जीवों को क्या बोलते हैं? संगी। दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, संगी या असंगी। सिद्ध भगवान ना संगी है ना असंगी है, दोनों की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। ठीक, ये तो संसारी जीवों के लिए है, संगी और असंगी। तो मन सहित जो होते हैं उन्हें बोलते हैं संगी, और मन रहित जो होते हैं उन्हें बोलते हैं असंगी। सारे जीवों के पास मन नहीं होता। ठीक, आगे इसको समझते हैं। अब मन के भेद क्या होते हैं ये अपन पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? अभी तक फास्ट तो नहीं हो रहा? मन के भेद पढ़ते हैं। पहले आप मन को समझा रहे हो तो मन के टाइप समझा दो, मन का क्या काम है वो समझा दो, और मन किस किस के पास होता है ये समझा दो। तो अपने को क्या है, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी मन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं मन के बारे में। बताइए, हाँ पढ़ रहा है कोई आप में से मन के बारे में? हाँ जी नीलेश जी पढ़िए प्लीज। मन, भाव मन, हित अहित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष। द्रव्य मन, हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार समान उद्गल पिंड। बढ़िया। क्या बताया यहाँ पे? भाव मन और द्रव्य मन। आपको हमेशा से बताया है द्रव्य जो है वो पुद्गल की चीज होती है, और भाव जो होता है वो जीव से रिलेटेड होता है। तो द्रव्य मन जो है वो तो क्या है? शरीर की रचना है। शरीर में ये जो हृदय होता है, हृदय के वहां पे 8 पंखुड़ियों वाला कमल होता है जो कि पुद्गल का पिंड होता है, उसे कहते हैं द्रव्य मन। ठीक, वो दिखेगा नहीं ऐसे
कि अपन सब देखने लग जाएं कि अरे मेरा द्रव्य मन कहाँ है, दिखेगा नहीं ऐसे, लेकिन होता है अंदर। ठीक। दूसरा होता है भाव मन। भाव मन क्या होता है कि जिससे हित अहित का विचार किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये किससे विचार होगा? भाव मन से। मन से विचार हो सकता है, मन नहीं होगा तो हित अहित का विचार नहीं हो सकता। क्या सही है क्या गलत है, शिक्षा ग्रहण करना है, कोई एजुकेशन लेना है, किसी चीज के बारे में ज्ञान लेना है, तो मन बिना कार्य नहीं हो सकता। वो क्या है? मन का कार्य है भाव मन। उपदेश, किसी ने कुछ उपदेश दिया, उस उपदेश को ग्रहण भी तो कर पाए कोई, पता चले कि किसी ने उपदेश दिया तो क्या हुआ, ऐसा कैसा साइड से गिर गया, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये सब कार्य किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। और जिसके पास मन होता है वो संगी होता है। संगी जीव जो है हित अहित का विचार कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। इतनी शक्ति होती है उनके पास कि शिक्षा और उपदेश मिला तो अंदर समाएगा। असंगी जीवों को कितना ही बोल लो, कितना ही समझा लो, कितना ही उपदेश दे लो, उनको शिक्षा वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं होगी। और यही कारण है कि असंगी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, संगी जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है। तो अगर असंगी बन के, अगर संगी बन के भी, इसलिए एक जिनवाणी स्तुति आती है, उसमें आता है जो जिनवाणी नहीं पढ़ता है या सुनता है, सैनी बन के असैनी है वो भी। सैनी तो बन गया, मन मिल गया, लेकिन फिर भी काम कैसे हैं उसके? असैनी जैसे हैं कि शिक्षा और उपदेश ग्रहण ही नहीं करता, हित अहित का विचार ही नहीं करता, तो वो क्या है? सैनी बन के असैनी है। जो जिनवाणी नहीं सुनता है वो सैनी बन के असैनी है, बिल्कुल। उसको मन की केयर नहीं है ना, अगली बार मन नहीं मिलेगा, भैया और लोग हैं लाइन में उनको दे देंगे। तो ये भाव मन का कार्य है, ये सब हित अहित का विचार करना, शिक्षा उपदेश ये ग्रहण करना। और बाकी के कार्य जितने भी हैं वो सब कार्य तो बाकी सब जीव भी कर रहे हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना, अपना घर बनाना, ये सब काम बहुत सब जीव कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा करना, आपको एग्जाम्पल देते हैं, पेड़ आदि जो होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था इतनी करके रखते हैं कि पूरा गांव सूख जाए, लेकिन इनके पास पूरी खाने पीने की व्यवस्था रहती है। ये व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। ये चींटियां वगैरह जो होती है इतनी बढ़िया कॉलोनी बनाती है अपनी, बिल्कुल उसमें विंडो वेंटिलेशन सब कुछ होता है अच्छे से। चींटियों के इसमें होता है उनका भी बढ़िया, ये काम तो वो भी कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा करने की बात आती है तो पेड़ वगैरह जो होते हैं ये भी अपनी खूब सुरक्षा कर लेते हैं। इनको कोई उखाड़ना आसान नहीं है, अपनी जगह घेरना, अपने आप की व्यवस्था करना, ये सब कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब काम कर लेते हैं। एक मन है, मन के द्वारा जो कार्य हो सकता है, हित अहित का विचार, सम्यक दर्शन, अच्छा उपदेश सुनना, ये सब काम मन के द्वारा होता है। और बुरा उपदेश भी मन के द्वारा ही होता है, सुना जाता है। तो मन का यूटिलाइजेशन हो तो अपना कार्य हो जाए। ठीक। द्रव्य मन और भाव मन। तो मन किसको होता है? समनस्क जीव को, संगी जीवों को। देखते हैं संगी क्या क्या कर सकता है, ये अपन समझते हैं। संगी यानी कि मन सहित जीव को क्या क्या हो सकता है, थोड़ा और समझाइए, समझ में आएगा। ताकि मन का काम क्या है, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए इसको। मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ, एक मिनट और किसी को भी देख लेते हैं जिसने नहीं पढ़ा हो अभी तक, वरना आप ठीक पढ़िएगा। ठीक। अपन सबको चांस हाँ, मिल जाए इसलिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, चलिए, ओके। और किसी को हाँ पढ़ना पढ़। है? चलिए पढ़िए, आप भी पढ़िए। हम्म, अच्छा, संगी क्या कर सकता? हित का ग्रहण और अहित का त्याग, इच्छा पूर्वक हाथ पैर आदि चलाने की क्रिया, वचन अथवा चाबुक आदि के द्वारा उपदेश ग्रहण कर सके, और श्लोक आदि का पाठ उत्तर दे सके,
उसका जो नाम रखा गया हो, बुलाने पर आ सके, उन्मुख हो। देखिए, संगी जीवों को पहचानना है कि ये मन सहित है कि मन रहित है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मन रहित और मन सहित को कैसे पहचाने। ठीक है, यहाँ पे वो बात अपनी चल रही है। तो पहला बताया हित और अहित। हित का ग्रहण, जो हित यानी कि फायदे का हो, ऐसी बातों को जो ग्रहण कर सके, और जो फायदे की नहीं है उन बातों को त्याग सके, इतना जो सोच पाता है वो संगी है। असंगी नहीं कर सकता ये काम। ठीक है ना। जैसे गाय होती है, गाय को कसाई खाने में लेके जाते हैं तो उसको समझ में आता है ये मेरे हित का है कि अहित का है, एकदम कांपती है, वहां पे भागती है उससे दूर। वीडियोस देखे थे कुछ, जिन मशीनों से वो सब कार्य होता है स्लॉटर हाउस में, तो जैसे वो मशीन के पास भेजते हैं उसको, तो वो भागती है उस मशीन से दूर, क्योंकि समझ में आता है उसको कि मेरे लिए ये अहितकारी है। ये संगी जीव ही कर सकता है, असंगी को समझ नहीं है ऐसी। दूसरा, इच्छा पूर्वक हाथ पांव चलाना। हाथ पांव तो चलते हैं असंगी के भी, लेकिन ये इच्छा पूर्वक नहीं चलते हैं। इच्छा पूर्वक किसके चलते हैं? संगी जीवों के ही चलते हैं, कि मन होता है उनके। तीसरा, कुछ वचन बोले, किसी ने कुछ बात बोली, या फिर चाबुक से मारा, हंटर लगाया, या कुछ भी करा, ये सब बातें क्या है? ये जो संगी जीव है उनको समझ में आएगी। शब्द से भी समझ में आ जाएगी, या इशारों से, चाबुक से, इनसे भी समझ में आएगा। किसको? संगी जीवों को। असंगी को समझ में नहीं आएगा ये। श्लोक आदि का पाठ, ये सब क्या है? संगी जीव कर सकते हैं, असंगी नहीं कर सकते। असंगी जीवों को ये फैसिलिटी नहीं है ना। फिर संगी जीवों को कुछ नाम रखा, नाम रखा तो वो आ जाएगा उसको बुलाओगे तो। असंगी नहीं आएगा। जैसे कुत्ते का नाम रखा कुछ, ठीक है, तो वो नाम जो भी रखा, टॉमी या जो भी रखा, जो भी नाम रखते हैं अलग अलग, लियो वियो जो भी रखते हैं नाम, तो नाम रखा तो वो आ जाता है फटाफट। आप किसी चींटी का नाम रख दो लियो, चींटी नहीं आएगी बुलाने पे 50 बार भी। तितली का नाम रख दो कि तितली ये, वो जो भी नाम रख दो, लिली विली जो भी नाम रखना हो, नाम रख दिया तो तितली आएगी नहीं अपने पास। असंगी है वो। सिर्फ संगी जीव ही अपना नाम बुलाने पे आते हैं। ये वचन आदि किसी के द्वारा आप किसी को करो तो समझ जाते क्यों कर रहे हैं ये। हित हित का उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, उनको समझ आती है। ये सब काम किसके हैं? संगी जीवों के हैं। असंगी जीवों में ये सब नहीं हो सकता। आप लगा लेना एग्जाम्पल, सोचना इस बात को। चलिए, ये पहले भी बताया था कि असंगी 1 2 3 4 और 5 इंद्रिय जीव असंगी हो सकते हैं। 1 2 3 4 तो नियम से असंगी है, उनको मन होता ही नहीं है। 5 इंद्रिय जीव संगी भी हो सकते हैं, असंगी भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन नारकी, मनुष्य और देव ये नियम से संगी है, मन वाले होते हैं। तिर्यंच में कुछ पंच इंद्रिय तिर्यंच असंगी भी होते हैं, जैसे तोता। तोता है, कुछ तोते ऐसे होते हैं जो असंगी हो सकते हैं, जिनके पास मन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। आज विषय काफी लिया है लेकिन इंटरेस्टिंग है। पढ़िए, ये कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए इस सूत्र, इस बात को। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। केवली भगवान संगी है या असंगी? उनके द्रव्य मन पाया जाता है, किंतु उसका व्यापार और उस संबंधी कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए वे संगी एवं असंगी दोनों ही नहीं है। हाँ, केवली भगवान, अरिहंत भगवान संगी है कि असंगी? असंगी बोलो तो ओ भगवान को मन नहीं है, असंगी है। और कोई बोले संगी है, मन है भगवान को, मतलब वो इच्छा पूर्वक कार्य करते हैं। और इच्छा पूर्वक कार्य करेंगे तो वहां पे तो क्या हुआ? वीतरागता चली गई। इच्छा यानी कि राग द्वेष।
मतलब वहां पे वीतरागता नहीं रही। तो ऐसा बताया कि केवली भगवान को मन तो है, द्रव्य मन, लेकिन उसका यूजेज नहीं है, उसका व्यापार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्म का अभाव हो गया। ठीक है, इसलिए ना वो संगी है ना संगी है, कोई सी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। ये तो अगले सूत्र के लिए है, लेकिन ये इतनी अपनी बात हुई मन और संगी असंगी संबंधित। क्लैरिटी बनी आप लोगों को? क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है? चीजें समझ में आई है? नहीं समझ में आई हो तो पूछना आप, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछता हूँ फिर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर, आप लोगों ने पूछा ही नहीं। हित अहित का, हित का ग्रहण और अहित का त्याग संगी कर सकता है, उसको संगी को मन नहीं होता है, इतनी बात आई ना? तो मेरा क्वेश्चन है, चींटी आपने देखी है? आपके घर में बहुत चींटियां आ रही हो, उसके पास में आप थोड़ा सा पानी डाल के कभी देखा हो आपने? तो वो चींटी जो होती है, फटाफट जो पानी की तरफ दौड़ती हुई होती है, फटाफट अपना डायरेक्शन मोड़ लेती है। कैसे मोड़ लिया उसने डायरेक्शन? कैसे मोड़ लिया? मन नहीं है ना, आप तो बोल रहे हो मन नहीं है। फिर उसको कैसे पता चला है पानी जो है मेरे लिए अहितकारी है, मैं अपना डायरेक्शन मोड़ लूं वरना मैं डूब जाऊंगी? आप तो बोल रहे हो असंगी है, और हमको तो उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि संगी है। कैसे असंगी है वो, ये बताओ अब आप हमको। आपने नहीं पूछा ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। चींटी अपने हाथ पांव चला रही है, बताओ संगी है कि असंगी है? अब ये बात अलग, ये नाम वाम का नहीं चलेगा चींटी केस में, ये दो लक्षण तो दिख रहे हैं ना सामने के सामने, तो संगी है कि असंगी है? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? संगी है कि असंगी है? सवाल आता है ये? एक क्वेश्चन तो, हाँ उमा आंटी जी बताइए, बोलिए। चींटी तो असंगी है, 3 इंद्रिय है। तो फिर ये तो चीजें मिल रही है हमको, फिर संगी असंगी कैसे माने हम? ये सवाल ही है हमारा कि ये सब मिल रहा है तो हम उसको असंगी कैसे माने? सोचना इसको, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, सोच के आना कल आप लोग, है ना? अभी जो 5 मिनट बचे हैं, इसमें आज क्या है, बहुत सारा पढ़ लिया, उसको रिवाइज करवा दीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति की क्या क्या पढ़ लिया, ताकि घर जाके याद रहेगा। हाँ जी, कौन रिवाइज करवा सकता है आप में से? ये कोई रिवाइज करवा सकता है क्या क्या पढ़ा अपन ने? कोई भी नहीं? रीटा आंटी जी आप बता सकते हैं क्या? नहीं? अरे आज अपन ने जो पढ़ा, I, sorry, I forgot to unmute myself. हाँ बोलिए। So, पहले हमने शुरुआत की थी आज 5 इंद्रियों के नाम से, स्पर्शन रसन त्राण चक्षु श्रोत्राणी, और फिर उसके इंद्रियों के विषय के बारे में हमने पढ़ा, 5 इंद्रियों के विषय के बारे में पढ़ा। फिर हमने श्रुत, वो मन का विषय, श्रुत श्रुत ज्ञाना गोचर पदार्थ अथवा श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ मन का विषय है, वो हमने पढ़ा। फिर वनस्पत्यंत नाम एकम, वनस्पति काय है अंत, अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और वनस्पति कायक, ये 5 काय के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने शेष इंद्रियों के स्वामी कैसे है, वो कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य,
आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो वो लठ है, वो 2 इंद्रियां है, चींटी 3 इंद्रियां है, भौरा 4 इंद्रियां है और मनुष्य 5 इंद्रिय जीव है। उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने संज्ञी समनस्का मीनिंग मन सहित जीव को संज्ञी कहते हैं। और संज्ञी क्या कर सकता है उसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग सब रिवाइज करना, क्योंकि हो सकता है पढ़ पढ़ के छूट जाइए, तो आप लोग डेफिनेटली पढ़िएगा, है ना। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर कल जो है, कल बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है कि मर जाता है जीव, तो मरने के बाद सीधे जन्म लेता है कि रास्ते में भी कुछ होता है, रास्ते में भटकती है आत्मा की क्या होता है, कैसा शेप रहता है, कितने टाइम बाद जन्म लेता है मरने के बाद, ये सब बातें जो है ये आगे आएगी कल। विग्रह गति की बातें कल से चलेगी 4-5 सूत्र में, वो और इंटरेस्टिंग है, तो वो अपनी कल बात चलेगी, ठीक है। और विग्रह गति के बाद जन्म के टाइप्स आएंगे, क्या सब जने गर्भ से ही पैदा होते हैं कि और भी तरीके हैं पैदा होने के, ये सब बातें अपनी चलेगी, ठीक है। आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर अगले बार करेंगे। आप होमवर्क करके आइएगा। चिन्वाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। मैं पढ़ू चिन्वाणी स्तुति। हाँ जी वो बिल्कुल, लीजिए आपने लीजिए। आज बोला था ना, उसके विषय में ही है। हाँ लीजिए। जिनवाणी मोक्षन सैनी है, जिनवाणी कर्मों की पैनी छेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्षन सैनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करन ही पैनी छेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्षन सैनी है, जिनवाणी सावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्त नमो सदा देत हो तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। काय उत्सव हाँ, सभी 9 बार नमो।